Hello, The Recapped Cinema. This is a American-Australian sci-fi thriller movie directed by Paul Curie and starring Michael Huseman and Teresa Palmer. इस मूवी में दिखाया जाता है कि डेलन जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रहता है। सीन की शुरुआत होते हुए एक आदमी ग्रैंड सेंट्रल की ओर बढ़ता है गोली लिए। फिर अचानक गोली चलती है ठीक 2:22 पर, जो कि डेलन ये सपना देख रहा होता है। रोज़ की तरह डेलन उठता है और काम पर जाता है। डेलन के पास एक खास एबिलिटी रहती है जिससे उसे पैटर्न्स दिखते हैं। काम के बाद डेलन अपने कलीग्स के साथ पब पर होता है। वहाँ उसकी एक दोस्त उसे एडवांस बर्थडे गिफ्ट पर एरियल बैलेट शो की टिकट देती है। अगले दिन ठीक 2:22 डेलन को कुछ पैटर्न्स दिखने लगते हैं, इसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन हो जाता है और उसकी लापरवाही की वजह से रनवे पर 2 प्लेन्स टक्कर लेने वाले होते हैं। इसी गलती के लिए डेलन को सस्पेंड किया जाता है विद अ पेंडिंग बोर्ड रिव्यू। फिर डेलन अपने आप को दोषी मानता है। डेलन सारा से मिलता है एक एरियल बैलेट शो में, जो कि एक आर्ट गैलरी में अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोनस के साथ काम करती है, और सारा भी उसी प्लेन पर थी जो टकराने वाली थी। दोनों आपस में बातें करते हैं, दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद दोनों को मालूम पड़ता है कि उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। इससे दोनों अपने आप में कनेक्शन फील करने लगते हैं और प्यार भी करने लगते हैं। डेलन को रियलाइज़ होता है कि सेम चीज़ें सेम टाइम पर हर दिन उसके साथ हो रहे हैं। डेलन किसी तरह 2:21 पर स्टेशन जाता है और सभी सेम चीज़ों को देखता है। एक बिजनेसमैन, बच्चे, एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि घड़ी के नीचे खड़ी है, और तभी अचानक से स्टेशन में एक घटना हो जाती है ठीक 2:22 पर। डेलन वो सभी सारी चीज़ें देखता है जो उसके साथ उसने अपने सपने में देखा था। अगले शाम डेलन सारा के गैलरी पर जाता है जहां उसके एक्स बॉयफ्रेंड जोनस की एग्जीबिशन शो होती है। वहाँ एक होलोग्राफिक शो में स्टेशन के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें जो डेलन के साथ हो रहे थे वो दिखाया जाता है। डेलन यह सब देखकर हैरान हो जाता है और जोनस से लड़ने लगता है। सारा उन्हें रोकती है और डेलन को जाने के लिए कहती है। तभी डेलन को मालूम पड़ता है कि वह एक मर्डर सीन है जो 30 साल पुराना है, जिसमें जेक रेमंड ने सिंगर एवलिन मिल्स की मर्डर किया था। अगली सुबह डेलन के अपार्टमेंट से कुछ लेटर्स मिलते हैं जो कि जेक रेमंड के नाम पर एवलिन मिल्स ने लिखे थे। इससे ये मालूम होता है कि जेक रेमंड कभी उस अपार्टमेंट पे रहता था। इस लेटर की मदद से वह कैथरीन से मिलता है जो कि एवलिन की बहन रहती है, जो बताती है कि जेक और एवलिन के भी सेम डेट ऑफ बर्थ थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कैथरीन बताती है वह रूमर्स को नहीं मानती कि जेक एक क्रिमिनल था जो कि डिटेक्टिव नोवा ने बताया था, और वह यह भी बताती है कि नोवा भी विक्टिम है ग्रैंड सेंट्रल के मर्डर में, जो कि एवलिन से प्यार करता था। डेलन का मानना है कि 30 साल पहले जेक और एवलिन के मौत के दिन हुई सुपरनोवा, जिस दिन वह और सारा पैदा हुए थे, अब एक कॉस्मिक कैटास्ट्रोफिक के रूप में फिर से हो रही है। वह इस बात से कन्विंस्ड होता है कि वह और सारा जेक और एवलिन के भाग्य को फिर से जीने के लिए नियत है। जब सारा डेलन से मिलने उसके अपार्टमेंट में जाती है, तभी डेलन सारा को समझाने की कोशिश करता है, पर सारा नहीं मानती है। तो डेलन उसकी जान को खतरे में देखकर उसे फिर से मिलने के लिए मना करता है। तभी डेलन आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह एक विमान को देखता है आसमान में तो रुक जाता है। तभी सारा परेशान होकर जोनस के पास जाती है, जो कि जोनस उसे मनाता है मिलहर्स्ट जाने के लिए। अपने 30वें जन्मदिन पर डेलन को पता चलता है कि वही पैटर्न्स जो वह अनुभव कर रहा था जेक के साथ भी हुआ था जब वह मर गया था। तभी वह जोनस के स्टूडियो पर जाता है। वहाँ उसे सारा के नेक चेन और कुछ सामानें दिखती हैं। तभी वह देखता है कि एक बॉक्स खाली है जिसमें गन था। डेलन रियलाइज़ करता है कि जोनस सारा के लिए पागल है और वह वही
30 साल पहले वाली घटना दोहराने जा रहा है। तभी डेलिन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के लिए दौड़ पड़ता है। तभी पुलिस भी डेलिन का पीछा करती है। जब उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, जोनस ग्रैंड सेंट्रल में टिकट खरीदता है। तभी अचानक सैरा को सेम कैरेक्टर दिखने लगते हैं जो डेलिन ने बताया था, और सैरा वही प्रेग्नेंट लेडी रहती है जो एक घड़ी के नीचे खड़ी होती है। जोनस सारा से चलने के लिए कहता है, पर वह मना करती है। तभी जोनस उसे गुस्से में एवलिन बोलता है। तभी सारा को मालूम पड़ता है कि वह उसी दिन को फिर से देख रही है। फिर डेलिन आता है। जोनस अपनी गन निकालकर डेलिन की तरफ करता है, पर फिर सारा की तरफ पॉइंट करता है। उसे बचाने के लिए डेलिन भागता है। उसी टाइम पुलिस वाले भी जोनस पर गन से फायर करते हैं और जोनस मर जाता है। यहाँ पता चलता है कि जेक और एवलिन, जो खुद प्रेग्नेंट थी, उसे नोवा ने गोली मारी थी, जो उससे प्यार करता था। जेक ने नोवा को मार डाला जब वह खुद और एवलिन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और पुलिस ने उसे फंसा दिया था। फाइनल सीन में दिखाया जाता है डेलिन अपने सारे इंजरीज से रिकवर कर लेता है और वह एक न्यू पायलट बन जाता है। अपनी हैप्पीली लाइफ एंजॉय करता है विद अ न्यू बॉर्न बेबी।